बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। तो मैं बना रही हूँ मटन जूसी टिक्का बिल्कुल नए अंदाज में। तो वो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गोश्त ले लिया है। गोश्त जो है वो हमारा बगैर हड्डी के होना चाहिए और इससे चर्बी भी जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसको क्यूब में मैंने कटिंग कर ली है और अच्छी तरह से वॉश करके इसको मैंने स्टेन कर लिया है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोश्त को गलाएंगे। इसके लिए मैंने पहले लहसुन अदरक की पेस्ट ले ली है 1.5 चम्मच और 4 से 5 चम्मच मैं दही का इस्तेमाल करूँगी। और फिर इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है मैंने। और नमक क्योंकि हम 2 जगह पे इस्तेमाल करेंगे, पहले इसको गलाएंगे गोश्त को, फिर इसके बाद में मैरिनेशन करेंगे, तो इसलिए नमक का इस्तेमाल आपने सोच समझ के करना है ताकि तेज़ ना हो जाए। तो साथ ही इसमें गोश्त गलाने के लिए या तो आप पपीते का यूज़ कर लें, कच्चा पपीता जो है उसको बिल्कुल छिलके के साथ ही पेस्ट बना के उसका यूज़ करते हैं, 1.5 चम्मच वो इसमें इस्तेमाल होगा। अगर नहीं तो आप इसमें कचरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कचरी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आम मसालों वाली शॉप से आसानी से मिल जाता है। ये गोश्त गलाने का पाउडर होता है और ये तकरीबन 1 किलो गोश्त में इतना, ये आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लगाया है। लगा के इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। तो ये देखिए इसको रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको गोश्त को गला लेंगे और गलाने के लिए मैं एक कुकर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ये सारा गोश्त इसमें डाल दूँगी। बहुत ही ये मज़े का जूसी टिक्का तैयार होता है और बहुत डिफरेंट तरीका है ये। और बिल्कुल मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच इसमें पानी ऐड किया है क्योंकि दही जो है वो भी अपना पानी छोड़ेगा और गोश्त से भी अपना पानी रिलीज़ होता है, जिसमें ये बिल्कुल नरम हो जाएगा। और देखिए 10 मिनट इसको मैंने हाई फ्लेम पर कुक किया था। उसके बाद फिर मैंने जब वेट बोला है तो उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट लो फ्लेम पे कुक किया है। तो उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था। दही ले लिया है अब मैंने मज़ीद और साथ में मसाले हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है पिसा हुआ और साथ में ज़ीरा है और कसूरी मेथी है, चिली फ्लेक्स है, 1 चम्मच सुरख मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी का थोड़ा-सा मैंने ज़र्दा कलर लिया है और ये मैंने तिक्का मसाला लिया है। ये मैंने नेशनल का तिक्का मसाला यूज़ किया है और ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन के ले लिए हैं। बेसन को आप हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो ये सारे मसाले इसमें ऐड कर लेंगे। दही में मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल दी थी। अच्छी तरह से इसको बिल्कुल मिक्स करेंगे। ये बहुत थिक सा मसाला बनेगा क्योंकि इसमें हमने बेसन का यूज़ किया है। बेसन का यूज़ करने से एक तो इसका कलर बहुत अच्छा सा आता है, दूसरा इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा हो जाता है। अब मैंने नमक बिल्कुल थोड़ा-सा इसमें डाला है क्योंकि जो मैंने गोश्त गला के रखा है उसमें मैंने नमक चेक किया है, तो उसमें नमक बहुत कम डालने की ज़रूरत है। 2 मैंने बड़े लेमन ले लिए हैं, इसमें स्क्वीज़ कर देंगे, उसका जूस डाल देंगे इसमें। तो डाल के इसको मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर जो हमने गोश्त गला के रखा है उसके ऊपर इसको मिक्स अप कर देंगे। तो ये देखिए गोश्त हमारा बहुत ही अच्छा सा नरम हो चुका है, बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब हमने ये जो मसाला बनाया है इसको मैरिनेट करके सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए रखते हैं। उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो बहुत ही इसका प्यारा सा कलर, इसकी अच्छी सी खुशबू और एक अच्छा सा जूसी टिक्का तैयार होगा। आप इसको बीफ से भी तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बटर ले लिया है। बटर के साथ फिर बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स मैंने ऑयल के डाले हैं ताकि बटर जो है वो जल ना जाए। तो ये टिक्के जो हैं इसमें डाल के तो हम फ्राई करेंगे। 3 मिनट एक साइड से कुक करेंगे, 3 मिनट दूसरी साइड से, क्योंकि ये पका हुआ है। इसको हमने बस अच्छा सा कलर देना है और जो मसाला हमने लगाया है वो मसाला भी अच्छे से पकाना है। तो सारी आधा मैंने डाल दिया है, आधा इसके बाद डालूँगी। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और कलर के साथ-साथ इसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी है और जायका तो इसका लाजवाब बनता है। तो 3 मिनट हो चुके थे मुझे इसको एक साइड से पकाते हुए। अब मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ और उसके बाद फिर जो बाकी रह गए हैं उनको भी इसी तरह से पकाएँगे। तो फिर एंड पे मैंने एक कोयला रखा हुआ है, उसका धुआँ देंगे ताकि हमारा जो टिक्का है वो अच्छे से, बहुत ही बिल्कुल अ, कोयलों वाला टिक्के की स्मेल आए। और आप इस तरह मैरिनेट करके इसको सीखों पे लगा के भी कोयलों पर टिक्कों को डन कर सकते हैं।
तो ये देखिए सारे टिक्कों की मैंने साइड चेंज कर दी है। बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। दूसरी साइड से भी ये कुक हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल के तो दूसरे जो बच गए हैं उनको भी मैं दोबारा से करूँगी। फिर मैंने और बटर डाल लिया है इसके अंदर। तो इसी तरह से ये देखिए सारे कुक करके मैंने इसमें पैन में वापस डाल दिए हैं। अब मैंने ये जो कोयला रखा हुआ था उसको रखेंगे और बिल्कुल इसके ऊपर बटर का एक ड्रॉप्स डालेंगे ताकि ये बटर के साथ ही इसकी अच्छी सी स्मेल आ जाए। 4 से 5 मिनट मैंने इसके ऊपर तवा रख दिया था, तो बहुत ही अच्छी सी इसमें स्मोकी स्मेल हो गई है। और ये देखिए इसकी शक्ल भी कितनी प्यारी है और टेस्ट इसका लाजवाब है। तो चलिए इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए सैलड और लीमू के साथ मैंने इसको एक डिश में निकाल लिया है। बहुत ही मज़े का ये जूसी टिक्का तैयार होता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद पे बहुत सी रेसिपीज़ बनती हैं और बच्चे अक्सर गोश्त नहीं खाते, तो इस तरीके से बच्चे भी गोश्त खुश होके खा लेते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।